हेलो बच्चों, आज हम लोग एआईटीएस का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। चलिए, जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है कि लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक द वैल्यू 0 1 2 3 विद पी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3 एंड ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ई इंटू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ 8 पी माइनस 1। ठीक है, आप समझ गए होगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पर आप x के लिए वैल्यू लिख लो और यहाँ पर आप px के लिए, ठीक है। तो देखो x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है और x बराबर 3 है ना। 0 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो px बराबर 0, px इज 1 p, तो बेटा देखो x बराबर 0 पर भी ये p है, 1 पे भी p है। तो px2 और px3 बराबर है, तो इनको अपने मन से q मान लो। क्या मान लो? q। आपको पता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये 1 होगा। तो आप बोलोगे p प्लस q इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 टाइम्स p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो आप बोल सकते हो p प्लस q इज इक्वल टू 1/2। एक इक्वेशन टाइप में आ गई। क्लियर? अच्छा, अब हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर। तो हम ई एक्स निकालेंगे। तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। और ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है। चलिए, बाकी जैसी जरूरत होगी हम वैसा काम करते चलेंगे। अब देखिए, हम निकालेंगे एक्स और पी एक्स। तो बेटा देखो, पी जीरो इंटू जीरो, तो जीरो इंटू पी जीरो, प्लस 1 इंटू पी, 2 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू। तो हम समझ गए 1 इंटू पी पी, 2q प्लस 3q। तो ये निकल के आया हमारे पास p प्लस 5q। क्लियर है? अब ये देखो एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर इंटू पी 0, 1 का स्क्वायर इंटू पी पी, 2 का स्क्वायर इंटू 4 क्यू और प्लस का 9 क्यू, ये आया। तो आ जाएगा p प्लस 13q। क्लियर? अब ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ई एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर क्या होगा? p प्लस 13q बराबर 2 टाइम्स ई एक्स क्या होगा? p प्लस 5q। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2p और 13 पाँच 10, 10 इधर लाओ तो 13 माइनस 10 ये आ जाएगा 3q इज इक्वल टू 2p माइनस p, तो ओनली p आ गया। क्लियर है? अच्छा, q बराबर क्या है? p/3। q बराबर क्या है? p/3। तो हम जानते हैं कि p प्लस q इज इक्वल टू 1/2 एंड q इज इक्वल टू क्या है? p/3। तो p प्लस p/3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? 3p और p, तो आ जाएगा 4p बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स p इज इक्वल टू 3/8। p इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/8। अब हमसे कह रहा है 8p माइनस 1। क्या बोल रहा है? 8p माइनस 1। तो 8 और p कितना है अपने पास? 3/8 और माइनस 3/8 और माइनस 1, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आया? 2 आया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? इसका आंसर 2 निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी।